नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एंटरटेनमेंट विला नामक चैनल में, जहां पर हम आपके लिए अलग अलग विषयों से संबंधित वीडियो लाते हैं। तो उन वीडियोस की सीरीज में एक सीरीज हमारा भक्ति योग के ऊपर है। तो आज हम उस वीडियो के सीरीज के अगले भाग में बात करेंगे ईश्वर प्राप्ति के लिए आवश्यक बातों का, कि क्या क्या हमारे अंदर होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए ताकि हम ईश्वर को शीघ्र प्राप्त कर सकें। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और वीडियो ला सके, और साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हम आपके लिए और क्या क्या इस भक्ति योग की सीरीज में लाएं। तो आइए ईश्वर प्राप्ति के लिए जो आवश्यक बातें जो कि शास्त्रों में वर्णित है या जो महान संतों ने प्रमाणित करके कहा है कि ये सब न्यूनतम शर्तें हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो ईश्वर के शीघ्र दर्शन के लिए हमारे अंदर निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। पहला, भक्ति निष्काम होनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी भक्ति सिर्फ ईश्वर प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। हम उनकी ही प्राप्ति का प्रयास करें और उसके अलावा हमारी कोई इच्छा न हो। उसके अलावा भक्ति अव्यभिचारिणी होनी चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि भक्ति में विश्वास पूरी तरह होनी चाहिए, हमारे एक जरा सा भी की संदेह नहीं होने चाहिए हमारे ईश्वर के प्रति। तीसरी बात है, भक्ति तैल धारावत अवचिन्न रहनी चाहिए। यह एक बहुत जरूरी बात है कि हमको हमेशा अपने इष्ट का ध्यान रखना चाहिए। यह ध्यान योग में भी वर्णन इसका आया है कि सर्वप्रथम हमको तैल धारावत ध्यान का अर्थ यह होता है कि जिस प्रकार एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल जब हम डालते हैं तो लगातार वह जो धारा निकलती है, उसी प्रकार का ध्यान हमें ईश्वर के प्रति होना चाहिए। चाहे हम उनके विग्रह का ध्यान करें या उनके नाम का ध्यान करें, एक नाम का भी ध्यान हो सकता है और उनका नाम हमारे ध्यान में हमेशा रहे, अन्य बातों को हम भूलने का प्रयास करें। उसके बाद है साधक सदाचार संपन्न होना चाहिए। यह एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमको अंदर और बाहर दोनों शुचिता रखनी चाहिए। यह नहीं कि हम सिर्फ मन से विषयों का चिंतन कर रहे हैं और ऊपर से साफ है, हमको मन से भी उन चिंतनों को हटा देना चाहिए, क्योंकि जितना हम चिंतन में डूबेंगे हमारा चित्त उतना खराब होगा। अंतिम है, भक्त में ईश्वर दर्शन के लिए अत्यंतिक निष्ठा और आस्था तथा ज्वलंत वैराग्य और विचार होना चाहिए। आंख में यदि आपके कीड़े पड़ जाए और उसके निकालने के लिए हम जिस प्रकार लोग की तलाश करते हैं, उसी प्रकार की तलाश हमें ईश्वर के प्रति होनी चाहिए। जिस प्रकार एक बच्चा पानी में गिरता है तो जिस प्रकार उसको डूबने के डर से किनारे पर पहुंचने की उसकी जो सरपराहट होती है, जैसे पानी से बाहर निकाली गई मछली पानी में वापस आने के लिए तड़पती है, उसी प्रकार हमारी तरफ भी ईश्वर के प्रति होने चाहिए और ईश्वर में एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए। जिस प्रकार की हमके जब बहुत प्यास लगती है तो हमको सिर्फ और सिर्फ पानी की तलाश होती है और हमें कुछ नहीं सूझता। जब भूख लगती है तो हम सिर्फ खाना खोजते हैं और बाकी बातों को भूल जाते हैं। उस समय हमको पैसा भी कितना भी खर्च हो जाए, यदि हमको बहुत भूख लगे 10 दिन के बाद हमको खाने के लिए मिले तो हम उस समय में कितना भी महंगा खाना खा लेंगे। उस समय हम पैसा के बारे में या संपत्ति के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक उसी प्रकार का भाव जब भक्ति में आ जाता है तब वह ईश्वर प्राप्ति के लिए तैयार है, तब वह ईश्वर के दर्शन के लायक है। उससे पहले हमारी भक्ति पूर्णतया पुष्ट नहीं हुई है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से यह बात स्पष्ट है। एक बार फिर से मैं कह दूं कि एक भक्त में क्या होनी चाहिए, तो उन्हें भक्ति निष्काम होनी चाहिए, भक्ति अव्यभिचारिणी होनी चाहिए, भक्ति तैल धारावत अवच्छिन्न रहनी चाहिए, साधक सदाचार संपन्न होनी चाहिए और भक्त में ईश्वर दर्शन के लिए आत्यंतिक निष्ठा होनी चाहिए और प्रबल वैराग्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से यह वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें जरूर बताएं और लाइक और शेयर करें, और आपसे पुनः निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला बना रहे और आपके लिए ऐसे ही शास्त्रों से प्रमाणित बातें या अन्य बात जो भी आपकी जानकारी